हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल MSc हब में। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो माफ़ी चाहते हैं। और हम आज के जो छोटे से वीडियो हैं उसमें आपको बताने वाले हैं फजी कंपाबिलिटी रिलेशन। तो चलिए देखते हैं 2-3 नंबर में ये जो सवाल है उसको पूछा जाता है। ये लिखा है फजी कंपाबिलिटी रिलेशन, ठीक है। इसके ऊपर में जो लगा है साइन उसको लिखते हैं रिलेशन के थ्रू, ठीक है। और एक्स और वाई उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक इज कॉल्ड टॉलरेंस रिलेशन। अब टॉलरेंस रिलेशन क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको बोलते हैं। तो इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला क्या रिलेशन लिखा है रिफ्लेक्टिव, और दूसरा लिखा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब होता है ज्यामिति और रिफ्लेक्टिव मतलब प्रतिलोम, ठीक है। अब इफ़ आर इज़ ए फजी कंपाबिलिटी रिलेशन देन कंपाबिलिटी क्लॉसेस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए कंपार्टिबल, ठीक है, सेटिस्फाई मेंबरशिप डिग्री ऑफ अल्फ़ा। अब इसका डिग्री क्या होना चाहिए अल्फ़ा। देन एन अल्फ़ा कंपाबिलिटी क्लास इज़ ए, क्या है ए, और उसके ऊपर में जो बना है वो रिलेशन को डिनोट करता है ऑफ एक्स, ठीक। तो रिलेशन आर एलिमेंट्स ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल अल्फ़ा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन ए। तो जो एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं वो किस में रिलेशन है आर में, ठीक है। और आगे अब देखिए क्या लिखा है मैक्सिमल अल्फ़ा कंपाबिलिटी एंड कंप्लीट। कंपाबिलिटी भी है और क्या है वो कंप्लीट है। अल्फ़ा कवर आर ऑब्वियस जनरलाइज्ड ऑफ द corresponding concept फॉर क्रीप कंपाबिलिटी रिलेशन। तो यहाँ अल्फ़ा कवर करना चाहिए किस में, ठीक है, किसमें कंपाबिलिटी रिलेशन में, ये लिखा है ना, इसलिए। अब जो हम लोग अभी किए हैं उसमें रिलेशन बता रहे हैं, तो इसमें हमें एक एग्जांपल भी देना रहता है, इसीलिए हम इसका एक एग्जांपल देते हैं। सपोज दैट रिलेशन एक्स एक्स, ठीक है, रिलेशन एक्स एक्स इज़ ए रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक फजी रिलेशन। तो जो एक्स एक्स अभी लिखे हैं, एक हम स्ट्रेट एक्स वाई भी लिख सकते हैं या एक्स एक्स लिखे हैं। एक एक्स को अगर समझ में ना आए तो बड़ा एक्स लिख सकते हैं और एक को छोटा, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्लेक्सिव ही है और क्या है सिमेट्रिक है। कहने का मतलब अगर छोटा बड़ा है सेम जैसे लग रहा है और इनके अपोजिट है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव हो गया और इसका सिमेट्रिक है। इट्स समटाइम कॉल्ड ए प्रॉक्सिमिटी रिलेशन, और इसको प्रॉक्सिमिटी रिलेशन भी कहते हैं। तो कंपेबिलिटी क्लास क्या होता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें यूज हुआ है कंपेबिलिटी क्लास, ठीक है। तो कंपेबिलिटी क्लास होता है गिवन ए क्रिस्प कंपेबिलिटी रिलेशन आर एक्स एक्स ए कंपेबिलिटी क्लास ए सबसेट ऑफ रिलेशन ए ऑफ एक्स, जो कि रिलेशन ए है किस में है एक्स में, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स जो हम लोग लिए हैं एक्स और वाई वो बिलोंग कर है किस में रिलेशन ए में। उसी प्रकार मैक्सिमल कंपाबिलिटी रिलेशन क्लास क्या होता है, तो ये कंपाबिलिटी क्लास दैट इज एन नॉट प्रॉपर्टी कंटेंट विद इन एनी अदर कंपाबिलिटी क्लास। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है अदर कंपाबिलिटी क्लास में होगा। तो ए कंपाबिलिटी क्लास दैट इज नॉट प्रॉपर्टी कंटेंट विद इन एनी अदर कंपेबिलिटी क्लास, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्या हो जाता है अदर कंपेबिलिटी क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा है, बस 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर 5 नंबर में आता है तो इससे और इसका थोड़ा से बढ़ा के लिखना रहेगा उसके फजी रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, कंपाबिलिटी क्या होता है और फजी सेट क्या होता है, इसको रिक्वायर्ड डिफिनेशन में लिख के हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो छोटा सा उसका डिफिनेशन कहा जा सकता है वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।